अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं हूं तफ़ेल खान यूसुफजई और आज की वीडियो में हम हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव को कंपेयर करेंगे और इनमें जो डिफरेंसेस हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जो डिवाइस आप लेट सपोज परचेज करना चाहते हैं या आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप हो या पीसी हो, डेस्कटॉप हो, उसमें जो स्टोरेज डिवाइस है वो एसएसडी है या हार्ड डिस्क। ये चेक करने के दो मेथड्स हो सकते हैं। पहला मेथड ये है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें और कीबोर्ड से टाइप करें डीफ्रैग। सर्च ऑप्शंस में डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स आपके सामने आ जाएगा। आपने उस पर क्लिक करके यहाँ पे मीडिया टाइप के नीचे देखना है। अगर यहाँ सॉलिड स्टेट ड्राइव लिस्टेड है जैसा कि इस डिवाइस के केस में है, तो इसका मतलब है कि आपकी स्टोरेज जो डिवाइस है वो एसएसडी है। और अगर यहाँ मीडिया टाइप के नीचे हार्ड डिस्क ड्राइव लिखा है, तो इसका मतलब है कि इस लैपटॉप या कंप्यूटर पे जो स्टोरेज डिवाइस है वो हार्ड डिस्क है। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड हार्ड डिस्क या एसएसडी चेक करने का ये है कि आप इंटरनेट से माइक्रोसॉफ्ट की एक वेबसाइट है, वहाँ से आप एक ऐप डाउनलोड कर दें पीसी हेल्थ चेक के नाम से। उसे अगर आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो ये आपको न सिर्फ आपके कंप्यूटर के रैम के साइज़ के बारे में बताता है, बल्कि यहाँ पे आपकी जो स्टोरेज डिवाइस है उसकी टाइप के बारे में भी आपको बताता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टोरेज डिवाइस है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव है और उसकी जो टोटल कैपेसिटी है 512 जीबी, वो भी यहाँ पे आपको बता रहा है। ये एप्लीकेशन अगर आपने इंटरनेट से डाउनलोड करनी है तो ये बहुत सिंपल है। उसके लिए आप एक यहाँ पे न्यू टैब लें, गूगल सर्च इंजन में जाएं और यहाँ पे आप सिंपली लिख के डाउनलोड पीसी हेल्थ चेक। सर्च में टॉप पे माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट, वो आप ओपन करें, वो लिंक उस पर आप क्लिक करें, ओपन करें और यहाँ पे पीसी हेल्थ चेक डाउनलोड करने के लिए लिंक गिवन है, उस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आप इसको 2-3 क्लिक्स में बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो ये आपको आपके स्टोरेज डिवाइस के बारे में बता देगा कि एसएसडी है या एचडीडी। अच्छा, अब हार्ड डिस्क और एसएसडी के कंपैरिजन पे आते हैं और इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक कंपैरिजन टेबल आपके सामने है। हार्ड डिस्क ड्राइव के केस में जो स्टोरेज टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो यहाँ पे स्पिनिंग मैग्नेटिक डिस्क्स, जिनको प्लेटर्स कहा जाता है, हार्ड डिस्क में ये यूज होती हैं, स्पिनिंग मैग्नेटिक डिस्क। अच्छा, स्पिनिंग मैग्नेटिक डिस्क क्या है? अगर आपने कभी हार्ड डिस्क के ऊपर की जो केसिंग होती है, अगर आपने वो रिमूव की है, तो आपने ज़रूर ये प्लेटर्स देखे होंगे। हार्ड डिस्क के अंदर ये प्लेटर्स होते हैं। ये जो राउंड ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है, ये प्लेटर कहलाता है। हार्ड डिस्क के केस में आपका सारा डेटा इन प्लेटर्स पे स्टोर होता है, ठीक है। ये एक्चुएटर कहलाता है, ये हेड कहलाता है, ठीक है। तो ये स्पिनिंग जो यहाँ पे प्लेटर्स हैं, हार्ड डिस्क की केस में आपका सारा डेटा यहाँ पे स्टोर होता है। यहाँ पे ज़्यादा विजिबल है, ये जो राउंड ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली प्लेटर कहलाता है। तो हार्ड डिस्क के केस में आपका जो डेटा है वो स्पिनिंग मैग्नेटिक डिस्क, जिसको प्लेटर कहा जाता है, उसमें स्टोर होता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव के केस में कोई स्पिनिंग मैग्नेटिक डिस्क यूज नहीं होता, बल्कि एसएसडी में कोई मूविंग पार्ट सिरे से होता ही नहीं। यहाँ पे फ्लैश मेमोरी यूज होती है। तो एक तो बुनियादी जो डिफरेंस है वो स्टोरेज टेक्नोलॉजी का है।
सेकंड जो डिफरेंस है और जिसकी वजह से एसएसडी की डिमांड बहुत बढ़ गई है, आजकल आप जिस किसी से भी पूछें जो भी हार्ड लैपटॉप या पीसी परचेज करता है तो डिमांड सबकी एसएसडी की होती है। और हार्ड डिस्क तकरीबन जो है वो ऑब्सलीट होता जा रहा है। उसकी एक बुनियादी वजह स्पीड है। हार्ड डिस्क में आपकी जो रीड राइट स्पीड है वो स्लोअर होती है। मतलब हार्ड डिस्क पे जो स्टोर डेटा है किसी फाइल की शक्ल में जब आप डबल क्लिक करते हैं, वो जब ओपन होता है तो ये बेसिकली आप रीड कर रहे होते हैं। इसी तरह जब आप एक फाइल स्टोर कर रहे होते हैं तो ये दोनों ऑपरेशंस हार्ड डिस्क के केस में स्लोअर होते हैं, जबकि ये दोनों ऑपरेशंस एसएसडी के केस में बहुत ज़्यादा फास्टर होते हैं, मच फास्टर होते हैं। शायद 4 या 5 टाइम्स जो है ये फास्टर होते हैं। बूट टाइम में भी एक बड़ा बड़ा डिफरेंस है दोनों में। जिस डिवाइस में हार्ड डिस्क लगा होता है उसे जब आप स्टार्ट करते हैं, जब आप पावर बटन प्रेस करते हैं तो विंडोज़ लोड होने में 1 मिनट या 1.5 मिनट ऑलमोस्ट इतना टाइम लगता है, तब कहीं जाके आप कंप्यूटर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। एसएसडी के केस में आपका सिस्टम बहुत क्विकली बूट होता है। 20 से 30 सेकेंड्स में आपका सिस्टम बूट हो जाता है और आप उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो बूट टाइम में बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से हार्ड डिस्क लेस ड्यूरेबल है और शॉक्स के केस में ये सेंसिटिव है। मतलब अगर इसको शॉक्स लेट सपोज लगती हैं तो ये डैमेज भी हो सकता है, इसके अंदर जो डेटा है वो डैमेज भी हो सकता है, जबकि एसएसडी के केस में ये ज़्यादा ड्यूरेबल है और रेजिस्टेंट टू शॉक्स है। हार्ड डिस्क नॉइज जनरेट करता है और उसकी वजह ये होती है कि इसमें मूविंग पार्ट्स होती हैं। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया, इसमें प्लेटर्स होती हैं जो मूव कर रही होती हैं अपने सेंटर के इर्द गिर्द, जिसकी वजह से ये नॉइज जनरेट करता है। जबकि एसएसडी जो है ये मुकम्मल साइलेंट होता है, ये कोई नॉइज जनरेट नहीं करता। अच्छा, पावर कंजम्पशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हार्ड डिस्क ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, जबकि सॉलिड स्टेट ड्राइव वो कम पावर कंज्यूम करता है। ठीक है। तो लैपटॉप के केस में जो बैटरी पावर है वो बड़ा प्रेशस होता है और हम चाहते हैं कि पावर जो है वो कम कंज्यूम हो, तो उसके लिए फिर आपको एसएसडी चाहिए। हीट जनरेशन हार्ड डिस्क के केस में बिल्कुल हार्ड डिस्क हीट जनरेट करता है। एसएसडी लेस हीट जनरेट करता है हार्ड डिस्क के मुकाबले में। अगर आप वेट या वजन के लिहाज से कंपेयर करें तो हार्ड डिस्क हैवी होता है और एसएसडी जो है ये लाइटर होता है, ये साइज में भी स्मॉलर होता है। मॉडर्न लैपटॉप्स अगर आजकल आप देखेंगे कोर i7 13th जनरेशन के, तो ये बड़े थिन लैपटॉप्स होते हैं और बड़े लाइट लैपटॉप्स होते हैं। उनकी वजह ये होती है कि उनमें एसएसडी लगा होता है, हार्ड डिस्क नहीं। अच्छा, स्टोरेज जो कैपेसिटी है, ठीक है, तो हार्ड डिस्क के केस में लार्जर कैपेसिटीज अवेलेबल है और उनकी कास्ट भी कम है। मतलब हार्ड डिस्क अगर आपको 500 जीबी या 1 टेराबाइट चाहिए तो लोअर कास्ट में अवेलेबल है, जबकि उसी प्राइस में अगर आप एसएसडी परचेज करेंगे तो ये आपको कम कैपेसिटी में मिलेगा। कैपेसिटी के लिहाज से एसएसडी जो है वो कम कैपेसिटी में आपको मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक प्राइस में 500 जीबी हार्ड डिस्क मिल रहा है तो शायद उसी प्राइस में आप 250 जीबी एसएसडी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप पर जीबी कास्ट कंपैरिजन करेंगे तो भी हार्ड डिस्क जो है वो चीपर है, सस्ता है, जबकि एसएसडी एक्सपेंसिव है पर जीबी। अच्छा, लाइफ स्पेन जो है उसके लिहाज से कैन वेयर आउट मैकेनिकली ओवर टाइम, तो जाहिर है कि हार्ड डिस्क में चूंकि मूविंग पार्ट्स होती हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, राइट, उसमें इश्यूज आ सकती हैं और उसकी हेल्थ डिटेरिएट हो रही होती है। हार्ड डिस्क सेंटिनल के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, आप उसके थ्रू अपने हार्ड डिस्क की हेल्थ भी चेक कर सकते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिटेरिएट होती रहती है, उसमें बैड सेक्टर्स वगैरह आते रहते हैं। जबकि जो एसएसडी है इसमें जो राइट साइकिल्स है वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन जनरली ये लॉन्गर लास्टिंग होता है।
अच्छा, सिनेरियोस मतलब आप कौन से केस में आपने हार्ड डिस्क यूज करना है और कौन से केस में आपने एसएसडी यूज करना है। तो अगर आपको मास डेटा स्टोरेज, आपके पास बहुत सारा डेटा है और आपने सिर्फ स्टोर करना है या आपने बैकअप्स वगैरह लेनी है, तो उसके लिए हार्ड डिस्क नॉर्मल है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है या आपको फास्ट एप्लीकेशंस चाहिए, तो फिर उसके लिए एसएसडी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर आपका बजट अलाव करता है, तो मौजूदा डेट में, आज के डेट में, एसएसडी इज मच मोर बेटर एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क। बल्कि आजकल तो ये भी एक ट्रेंड है कि आपके पास 500 जीबी या 1 टेराबाइट, लेट सपोज अगर हार्ड डिस्क है, तो साथ में आप 250 जीबी एसएसडी भी लगा लेते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम और आपकी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो एसएसडी में आप इंस्टॉल कर लेते हैं, और बाकी नॉर्मल जो आपका डेटा होता है उसके लिए आप हार्ड डिस्क इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है हार्ड डिस्क और एसएसडी के लिहाज से ये डिस्कशन आपकी समझ में आई होगी।